गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 7 वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। ठीक है, ये चैप्टर आपने क्लास 6 में भी थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। तो वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट ये क्या होता है? जैसे कह रहे हैं यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द वेदर रिपोर्ट ऑन द टेलीविज़न। जो आप वेदर रिपोर्ट देखते हो कि आज मौसम गर्म है, बारिश होने वाली है या फिर ठंड पड़ेगी, तो ये क्या होती है? वेदर रिपोर्ट ये रेडियो पे आपको देखने को मिलती हैं। व्हेन यू आर गोइंग आउटसाइड इन द रेनी सीजन, जब रेनी सीजन में आप बाहर निकलते हैं तो आप अम्ब्रेला लेकर निकलते हैं, या फिर ज़्यादा धूप होती है तो आप क्या करते हैं? कॉटन क्लॉथ्स पहनकर निकलते हैं, और सर्दियों में क्या करते हैं? हम वुलन क्लॉथ्स वियर करते हैं। तो ये सब वेदर की वजह से होता है। ठीक है, अब देखते हैं वेदर होता क्या है। ऑल लिविंग बीइंग आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एटमॉस्फेरिक कंडीशन अराउंड देम। जो हमारे आसपास में, जो एटमॉस्फेयर में जितनी भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन है जो चेंज होती रहती हैं दिन ब दिन, उससे हम लोग क्या है? काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, जितने भी लिविंग बीइंग हैं। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एंड द वेरियस एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ये जो होता है टेम्परेचर का बढ़ना गिरना, ह्यूमिडिटी कम होना, रेनफॉल या फिर विंड की स्पीड, ज़्यादा तूफान आना, ये सब क्या होता है? एटमॉस्फेरिक कंडीशन। द डे टू डे चेंजेस इन दिस कंडीशन मेक अप द वेदर। और यही क्या करती हैं? वेदर क्रिएट करती हैं। ठीक, द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड्स एंड अदर एटमॉस्फेरिक कंडीशन आर कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ वेदर्स। ये क्या है? सब एलिमेंट्स ऑफ वेदर। ये सब क्या है? एलिमेंट्स ऑफ वेदर। द वेदर ऑफ अ प्लेस चेंज डे आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर वीक। ये क्या होता है? दिन ब दिन चेंज होते हैं या फिर हफ्ते टू हफ्ते, वीक टू वीक। वेदर इज अ कॉम्प्लेक्स फेनोमिना। ये कॉम्प्लेक्स फेनोमिना है। ठीक, डेट कैन वेरी ओवर अ शॉर्ट पीरियड। ये थोड़े से पीरियड के लिए ही आता है। ठीक, ऐसा नहीं कि बारिश हो रही है तो लगातार कंटिन्यूस होती जाएगी बहुत टाइम तक, या धूप पड़ रही है तो लगातार पड़ती जाएगी। ये एक शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। अ वार्म सनी डेज कैन बी ओवरटेकन बाय अ वायलेट स्टॉर्म और इट मे बी टेकन ओनली अ मिनट टू वेनिश द हैवी रेन। ठीक है, अब जो देखते हो आप, धूप निकल जाती है तो एकदम से बारिश रुक जाती है। ठीक है, या फिर धूप हट जाए तो बारिश के मौसम आ जाता है, मतलब बादल आ जाते हैं। तो ये सब क्या होता है? ये आपके बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए रहते हैं। अब एलिमेंट्स ऑफ वेदर में जैसे ही बोल रहे हैं टेम्परेचर। ठीक है, द अर्ली मॉर्निंग आर क्वाइट प्लेजेंट इवन इन समर। ठीक है, एज द डे एडवांस इट बिकम वार्मर। जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो वेदर हमारा क्या रहता है? मतलब थोड़ा नॉर्मल रहता है। समर के टाइम में देखते हैं थोड़ा ठंडा फील होता है मॉर्निंग के टाइम में, और जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है उस समय क्या होता है? काफ़ी गर्मी होना स्टार्ट हो जाती है। द स्लैंटिंग सन रेज ऑफ मॉर्निंग डू नॉट हीट अप द ग्राउंड। जो मॉर्निंग में सन की रेज होती हैं वो ज़्यादा ग्राउंड को हीट नहीं कर पाती, क्योंकि सन उस समय क्या होता है? निकला हुआ होता है। और उसके बाद में जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है वैसे सन क्या करता है? अपना इफेक्ट डालता है ग्राउंड पर। ठीक, तो ये था आपका टेम्परेचर। अब इवनिंग में क्या होता है? जब सन छुप रहा होता है, ठीक है, जब सन छुप रहा होता है, मून आ रहा होता है, ठीक, तो उस समय क्या होता है? सन मून के पीछे चला जाता है और मून क्या करता है? उससे उसकी लाइट लेकर आपको लाइट देता है। उस समय क्या होता है? रात के टाइम में ना आपको इतनी ज़्यादा लाइट मिलती है और ना ही ज़्यादा इतनी हीट मिलती है। ह्यूमिडिटी इज अ मेजर ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर। जो हमारी एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट हैं, ठीक है, उनको किस तरह से मेज़र करते हैं? उनका एक मेज़र है, मेजरमेंट उनका क्या है? ह्यूमिडिटी। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एयर कैन होल्ड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। एक पर्टिकुलर किसी भी टेम्परेचर पर जो एयर क्या करती है? होल्ड कर लेती है वाटर वेपर्स को, तो उसे हम बोल रहे हैं ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन द एयर इज एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। जो मैक्सिमम अमाउंट में वाटर वेपर्स उसने अपने को एब्जॉर्ब किए हैं। ठीक, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ हाइग्रोमीटर। जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है
उसको हम किससे मेज़र करते हैं? हाइग्रोमीटर से। जैसे हम टेम्परेचर को किससे? केल्विन स्केल में मेज़र कर लेते हैं। फिर आता है रेनफॉल। रेनफॉल इज अ कलेक्टेड इन अ रेन गॉज, ठीक है, मतलब वाटर का जो एक कलेक्शन है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? रेनफॉल। रेन फॉलिंग इनटू द फनल ट्रिकल इनटू अ जार। At the end of the day, the jar is emptied into a measuring cylinder that gives the reading of the day total rainfall. हम क्या करते हैं भाई, एक तरह से जार का टाइप का है पूरा, जितना भी रेनफॉल हुआ हमने उसको इकट्ठा किया और उसको हमने क्या कर लिया? मेज़र कर लिया। विंड, द सन्स हीट प्रोड्यूस विंड, ठीक है। अब सन क्या करता है? हीट प्रोड्यूस करता है। सन क्या कर वो द सन प्रोड्यूस विंड्स, जो सन क्या करता है? विंड्स को प्रोड्यूस करता है। किस वजह से? when winds is measured with the help of an instrument called anemometer, ठीक है। एनीमोमीटर, इससे विंड मेजर होती है। फिर देखते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट में कह रहा है क्लाइमेट इज नॉट द सेम एज वेदर। क्लाइमेट जो होता है वो वेदर की तरह सेम नहीं रहता है। वेदर कैन चेंज विद इन अ मिनट। वेदर किसी भी समय चेंज हो जाता है। अभी बारिश हो रही है, एकदम से धूप पड़ना स्टार्ट होगी। बट क्लाइमेट क्या होता है? वो जल्दी चेंज नहीं होता है। क्लाइमेट डिस्क्राइब अ रीजन वेदर कंडीशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड। एक लंबे टाइम तक एक ही क्लाइमेट रहता है, अबाउट 25 ईयर्स। एवरी रीजन हैज़ इट्स ओन क्लाइमेट। हर जगह का अलग अलग क्लाइमेट है। जैसे कि पहाड़ी इलाकों का अलग, मैदानी इलाकों का अलग, बर्फीले इलाकों का अलग क्लाइमेट है। अ रीजन क्लोजर टू इक्वेटर विल गेट मच हीट। जो इक्वेटर के ज़्यादा क्लोज हैं वहाँ हीट ज़्यादा है, हैंस विल इट कंपेरेटिवली हॉट, और ज़्यादा वो गर्म रहते हैं। लैंडस्केप ऑल्सो इन्फ्लुएंस क्लाइमेट। हाई माउंटेन रीजन सच एज हिमालयज आर कूलर देन द रीजन। जो रीज़न यहाँ पर हैं, जैसे कि हम मैदानी इलाकों में देखते हैं, ठीक है, वो पहाड़ी इलाकों से गर्म रहते हैं। और ओशियंस और कोस्टल रीजन्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गर्म भी रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा ठंडे भी रहते हैं। दिन के टाइम में क्या होता है, वहाँ पर बहुत गर्मी रहती है और शाम के टाइम काफ़ी ठंडा रहता है। बाकी ये जितने भी शहर हैं उनके हिसाब से उन्होंने टेम्परेचर दे रखा हुआ है कि माइनस में क्या, डेली का मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है, मिनिमम टेम्परेचर क्या है, डिग्री सेल्सियस में इसको मेज़र कर रखा है। फिर आता है क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। किस तरह से हम लोग चीज़ों को अडेप्ट करते हैं। एनिमल्स आर अडेप्टेड इन डिफरेंट वे टू कोप अप विद द एनवायरनमेंट कंडीशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। मतलब अपने खाने पीने के हिसाब से ही क्लाइमेट को क्या करते हैं? अडेप्ट करते हैं। हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। इन अ हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट एनिमल्स आर अडेप्टेड टू कंजर्व वाटर। जो हॉट और ड्राई क्लाइमेट वाले से जो एरियाज होते हैं उसमें क्या करते हैं? एनिमल्स वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कैमल क्या होता है, एक टाइम में वो काफ़ी सारा पानी पी लेता है क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी है। तो एक टाइम में अपना काफ़ी पानी पीकर उसको वाटर को रिजर्व रखता है काफ़ी समय के लिए। मैनी एनिमल्स दैट लिव इन डेजर्ट आर दे सर्च देयर फूड एट नाइट व्हेन इट इज़ लेस हॉट। वो अपना फूड रात में ही सर्च करते हैं जब ज़्यादा गर्मी ना हो। रैट्स एंड अदर स्मॉल एनिमल्स इन द डेजर्ट स्टे इन बोरोज ड्यूरिंग द डेज। जो रैट और अदर छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो अपने बिल बना लेते हैं, उसके अंदर ही वो दिन में रहते हैं और रात में ही खाने के लिए बाहर निकलते हैं, ठीक। डेजर्ट एनिमल एक्सक्रीट वेरी कंसनट्रेटेड यूरिन टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर। उनका जो यूरिन होता है वो बहुत ही ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है, ठीक है, जो रिड्यूस करता है वो अपनी बॉडी से वाटर को। दे कैन ड्रिंक लार्ज क्वान्टिटी ऑफ वाटर एट अ टाइम। वो एक टाइम में बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में वाटर को पीते हैं। Camels have a wide feet that helps them to walk on sand without sinking into it. जो कैमल होता है उसके जो पैर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वाइड होते हैं, ब्रॉड होते हैं, जिसकी वजह से वो उस पर रेत पर चल पाते हैं। फिर आता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। दिस रीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ हॉट एंड वेट क्लाइमेट। ये किस तरह से रिप्रेजेंट करेगा यहाँ? हॉट और वेट क्लाइमेट। दिस रीजन इज लोकेटेड अराउंड द इक्वेटर। ये इक्वेटर के आसपास में ही होते हैं। द टेम्परेचर ऑफ दिस रीजन इज मोर देन 15 डिग्री इन विंटर। जो विंटर में टेम्परेचर हमारे यहाँ होता है 60 डिग्री 5 डिग्री पहुँच जाता है, यहाँ विंटर में ही 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। एंड टेम्परेचर में क्रॉस 40 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग समर। और समर के टाइम में 40 डिग्री से भी ज़्यादा ये क्रॉस कर जाता है। डेज एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वल टू लेंथ।
डेज और नाइट इनके क्या रहते हैं, एक बराबर ही रहते हैं। हाई टेम्परेचर एंड एक्सेसिव रेनफॉल सपोर्ट्स वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट। जो टेम्परेचर रहता है हाई और एक्सेसिव रेनफॉल होता है, उसकी वजह से यहाँ पर जो प्लांट्स एंड एनिमल हैं वो क्या करते हैं, सर्वाइव कर पा रहे हैं। मैनी एनिमल्स लिविंग इन ट्रॉपिकल रीजन आर मोंकी, गोरिल्लास, लायंस, टाइगर, एलिफेंट, स्नेक, ये सब यहाँ पर मिलते हैं। इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट कंडीशन सपोर्ट enormous number and variety of animals, so there is an intense competition for food and shelter। अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा competition रहता है फूड और shelters का, ठीक। एनिमल प्रेजेंट इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर एडेप्टेड टू मिनिमाइज द competition ऑफ फॉर फूड एंड शेल्टर। अब किस तरह से ये मिनिमाइज करते हैं इस competition को कि किसको फूड मिल पा रहा है किसको नहीं। रेड आइज फ्रॉग हैज स्टिकी पैड ऑन इट्स फीट्स दैट हेल्प इन क्लाइम ऑन द ट्री। जो मेंढक होता है, ठीक है, जिसकी रेड आई होती है, वो ट्री पर छलांग लगा सकता है काफ़ी इस तरह से खाने के लिए। मंकीज है लॉन्ग टेल्स, उनकी लंबी पूंछ होती है फॉर ग्रेसिंग ब्रांचेस ऑन द ट्री। जो ब्रांचेज होती हैं उस पर वो पकड़ने के लिए, और उसके आर्म्स भी होते हैं काफ़ी पतले पतले, जिससे वो उस पर लटक जाते हैं, ठीक। तो ये सब किसका था, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले इलाकों पर। फिर आता है पोलर रीजन। दिस रीजन इज कैरेक्टराइज बाय एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट रहता है। पोलर रीजन आर कवर्ड विद स्नो से ढके रहते हैं, कवर्ड रहते हैं। चेक बिकम वेरी कोल्ड और मोस्ट ऑफ द ईयर, पूरे टाइम ज़्यादातर ये कोल्ड ही रहते हैं। इन विंटर टेम्परेचर कैन बी लो एज -37 डिग्री। टेम्परेचर यहाँ पर विंटर में -37 डिग्री पहुँच जाता है, तो यहाँ पर सर्वाइव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। और पोलर रीजन में ज़्यादातर आप देखते हैं पोलर स्फीयर पाए जाते हैं। मैनी एनिमल्स हैव शार्प आईसाइट। काफ़ी ज़्यादा एनिमल होते हैं जिनकी शार्प आईसाइट होती है, मतलब आँख बहुत तेज़ होती है, आँखों की रोशनी। सेंसिटिव हियरिंग, और एकदम बिल्कुल हल्का सा भी अगर झंझनाहट होती है तो उनको आवाज़ आ जाती है। थिक स्पाइन एज एन एडेप्टेशन, देयर स्किन कलर में हेल्प देम टू हाइड in the surrounding, or they may change their skin color similar to that the background to hide itself। यहाँ पर क्या होता है, ये बैकग्राउंड के हिसाब से अपनी बॉडी का कलर को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। एलिफेंट इज़ अ वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स प्रेजेंट इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। जो एनिमल्स हैं, ठीक है, जैसे कि बात करते हैं एलिफेंट की, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ज़्यादा पाए जाते हैं। इट हैज़ अ बिग ट्रंक, उनकी काफ़ी ज़्यादा एक लंबी सूंड जो आपने देखी हुई है, ठीक। डेट इज़ मॉडिफाइंग अपर लिप एंड नोज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ट्रंक। एलिफेंट हैज़ अ गुड सेंस ऑफ स्मेल है, और वो एलिफेंट जो होता है उसका सेंस ऑफ स्मेल होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और जानवरों के मुकाबले। इट ऑल्सो हेल्प्स इन पिकिंग अप फूड, वो फूड को पकड़ने के लिए भी उसको यूज़ करता है। Tusk of element are modified teeth that help in tearing of bark of trees। जो trees की होती हैं bark भी वो अपने दांतों से उससे खा लेते हैं। Elephant have large ears that helps them hear the soft sound and also help to radiate out the heat from the body। और जो हीट होती है जो उनकी बॉडी में जा रही है, ठीक है, उसको भी बहुत ही आराम से वो रेडिएट कर लेते हैं। द लॉयन टेल्ड, सॉरी, फिर आता है पोलर बियर आर ऑल्सो गुड स्विमर। अब जो पोलर बियर हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुड स्विमर भी बोले जाते हैं। दे हैव वाइड एंड लार्ज पॉज डेट हेल्प इन स्विमिंग अंडर वाटर, और वो स्विमिंग करने में उनको हेल्प करते हैं जो उनके पॉज होते हैं। पोलर बियर ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, इनका भी सेंस ऑफ स्मेल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इट हेल्प द बियर टू लोकेट एंड कैच इट्स प्रेस। पेंगुइन आर ऑल्सो वाइट इन कलर, जो पेंगुइन होते हैं वो भी वाइट कलर में ही होते हैं। डेट हेल्प टू ब्लेंड देम विद देयर सराउंडिंग लाइक पोलर बियर। ये पोलर बियर की तरह ही वहाँ पे क्या करते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं। जैसे कि ये देख रहे हैं वाइट कलर का होता है, वहाँ का एटमॉस्फेयर भी जो होगा काफ़ी ज़्यादा वाइट ही रहता है जो उनका बैकग्राउंड रहता है, तो वहाँ पर सर्वाइव करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ पर आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। उसके बाद कुछ कीवर्ड्स ये रखे हुए हैं जैसे वेदर, मेट्रोलॉजिस्ट, थर्मोमीटर, हाइग्रोमीटर, रेन गॉज, एनीमोमीटर, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड पोलर रीजन।
ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। बाकी इस चैप्टर की एक्सरसाइज मैं आपको PDF फॉर्मेट में सेंड कर दूंगा। यहाँ पर आपका UT2 का सिलेबस ख़त्म होता है। UT2 का जो सिलेबस है आपका चैप्टर 5, 6 एंड 7 ये यहाँ पर फिनिश हुआ। इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम इसकी डिवीज़न क्लास, जो कि आपको नेक्स्ट लेक्चर से मिलना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो वो ग्रुप में पूछ सकता है। थैंक यू सो मच।